बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट्स जॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट और कुलीग के साथ शेयर करें, ओके, ताकि सब स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो इस लेक्चर्स का। चले स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि जॉइंट्स क्या चीज़ है। जॉइंट्स इज द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट आर कम टुगेदर। जॉइंट हमारे पास वो एरिया है, वो साइड है हमारे बॉडी में जहाँ पे टू बोन्स जो है आपस में मिलते हैं, ओके। तो इसको कहते हैं जॉइंट्स। फिर जॉइंट्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। फिब्रोस जॉइंट्स हैं, हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं। तो अगर हम बात करें फिब्रोस जॉइंट्स की, तो फिब्रोस जॉइंट्स हमारे पास वो जॉइंट्स हैं जो इसके बीच में कोई मूवमेंट्स ना हो, ओके, इसमें कोई मूवमेंट्स ना हो। अगर हम एग्जांपल पेश करें कि जॉइंट्स बिटवीन द स्कल बोन्स, हमारे जो स्कल बोन्स है इसके बीच में जो जॉइंट्स है, तो क्या इसमें मूवमेंट्स है? तो कोई मूवमेंट्स इसमें नहीं है। या अगर हम बात करें मुख्तलिफ किस्म की सूचर्स की, ओके, जो इमूवेबल है। या अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो टूथ होते हैं ना, टीथ जो होते हैं वो मैंडिबल में जो सीमेंटेड है, ओके, अटैच है, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, फिब्रोस है, इसमें भी मूवमेंट नहीं है। या अगर हम टिबिया और फिबुला की बात करें तो वो एक दूसरे के साथ एक लिगामेंट्स के थ्रू जो है अटैच होते हैं, ओके। और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं इंटरसीरियस मेम्ब्रेन, ओके। सेकंड पे अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे आए इंट्रोडक्शन में, तो ये हमारे पास वो कार्टिलेज होते हैं जिसमें भी कोई मूवमेंट्स नहीं है और ये शॉक एब्जर्वर के थ्रू जो है काम करता है। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, हमारा जो बोन होता है लॉन्ग बोन, तो इसमें जो एपिफाइजल प्लेट होते हैं, ओके, कार्टिलेज से बनी हुई होती है। या अगर हम बात करें वर्टिब्रा की, ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारे पास जो डिस्क होते हैं ना, कार्टिलेजिनस डिस्क जो होते हैं, ओके। या अगर हम प्यूबिक सिम्पेसिस की बात करें, इसमें जो कार्टिलेज होते हैं, ओके, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी इंट्रोडक्शन में हम थोड़े से इसको एलाबोरेट करते हैं। थर्ड वन पे जो हमारे पास जॉइंट है, तो इसमें साइनोवियल जॉइंट्स है। तो साइनोवियल जॉइंट्स में स्टूडेंट क्या है, ये मूवेबल जॉइंट है, ओके। हर तरफ जो है इसके डायरेक्शन जो है होता है, हर डायरेक्शन पे ये जो है मूवमेंट करता है। फिर इसकी भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर में इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स को भी जो है डिस्कस करेंगे कि चले फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, एबडक्शन क्या है, एडक्शन क्या है, सरकमडक्शन क्या है, रोटेशन क्या है, प्रोनेशन क्या है, सुपिनेशन क्या है, या इन्वर्जन क्या है, इवर्जन क्या है, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ सेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म जॉइंट। सबसे पहले तो हम जॉइंट को डिफाइन करेंगे, और ऑलरेडी हमने डिफाइन किया भी है कि टू बोन्स जब आर्टिकुलेट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इस जगह को, इस साइड को जॉइंट कहते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इंक्लूडिंग फिब्रोस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल जॉइंट्स, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, ओके। फिब्रोस जॉइंट किया है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स किया है। ये दोनों जो है मूवेबल नहीं है, इसमें मूवमेंट नहीं है, और कार्टिलेजिनियस में थोड़ा सा मूवमेंट है। साइनोवियल फ्रीली मूवेबल है। लिस्ट द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। फिर साइनोवियल जॉइंट्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, ओके। इसमें है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, हैंग जॉइंट्स है, ग्लिडिंग जॉइंट्स है, सैडल जॉइंट है, कंडाइल जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है। इन सबको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट। फिर साइनोवियल जॉइंट्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल एट साइनोवियल जॉइंट्स। फिर साइनोवियल जॉइंट्स में जो हमारे पास मूवमेंट्स होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, एबडक्शन है, सरकमडक्शन है, सुपिनेशन है, प्रोनेशन है, रोटेशन है, इन्वर्जन है, इवर्जन है, ओके। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
Joints is defined as a site where two or more than two bones come together. ये हमारे पास वो साइट है जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा बोन्स जो है आपस में मिलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स। आर्टिकुलेशन भी इसको कहते हैं। जॉइंट्स का सेकंड नाम क्या है? आर्टिकुलेशन। टू बोन्स आपस में मिलके इसको क्या कहते हैं? जॉइंट्स आर आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशंस कैन बी, जॉइंट्स की फिर थ्री टाइप्स है। बोन टू बोन है, टू बोन्स के बीच में भी जॉइंट्स हो सकते हैं, ओके, जो नॉर्मली है बोन्स टू जॉइंट, बोन्स टू कार्टिलेज, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में जो है जॉइंट्स हो सकते हैं। टीथ इन बोनी सॉकेट्स, और जो टीथ हमारे बोनी सॉकेट्स में जो होते हैं, ओके, जो हमारा टीथ होते हैं ना, जो सॉकेट में होते हैं, ओके, तो इसको भी जो है जॉइंट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं और फिब्रोस जॉइंट्स में ही होता है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के अब मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन है। जॉइंट कैन बी क्लासिफाइड बाय फंक्शन और स्ट्रक्चर। जॉइंट जो है क्लासिफाइड हुई है फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस में, दोनों बेसिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स, ये अमाउंट ऑफ मूवमेंट पे जो है डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट जो है कितना जो है मूवमेंट कर सकता है। अगर बिल्कुल नहीं कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि फिब्रोस जॉइंट है। अगर थोड़ा थोड़ा से कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अगर फ्रीली मूवमेंट कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स है। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। ये जो साइन एर्थ्रोसिस है तो ये हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, जो हमारा साइन एर्थ्रोसिस जॉइंट है तो ये इमूवेबल है। कॉमन इन एक्सियल स्केलेटन सच एज सूचर ऑफ स्कल, ये एक्सियल स्केलेटन पे जो है कॉमनली होता है, जो स्कल के जो सूचर होते हैं। हम कह सकते हैं कि साइन एर्थ्रोसिस जो है ये फिब्रोस जॉइंट है। स्टूडेंट्स याद रखना, फिब्रोस जॉइंट्स, साइन एर्थ्रोसिस, ओके। इसके बाद है एम्पी एर्थ्रोसिस। एम्पी एर्थ्रोसिस हमारे पास वो जॉइंट है जो स्लाइटली मूवमेंट करता है, ओके। कॉमन इन एक्सियल स्केलेटन, ये भी स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन में जो है कॉमन होता है। जो डिस्टल जॉइंट बिटवीन द टिबिया एंड द फिबुला, टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट होते हैं इसमें, एंड फ्यूबिक साइम्पोसिस, जो फ्यूबिक साइम्पोसिस में है तो इसमें, या अगर हम वर्टेब्रा के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पी एर्थ्रोसिस, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम्पी एर्थ्रोसिस है ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स है। स्टूडेंट्स याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, ओके। और ये जो साइन एर्थ्रोसिस है ये फिब्रोस जॉइंट्स है। डाई एर्थ्रोसिस, ये बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवेबल है, जो साइनोवियल जॉइंट है, ओके। कॉमन इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है मौजूद होते हैं। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स इसमें होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि फिब्रोस जॉइंट्स के फंक्शन क्या है? साइन आर्थ्रोसिस। हम कह सकते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के फंक्शन क्या है? एम्पी आर्थ्रोसिस। हम कह सकते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स के फंक्शन क्या है? डाई आर्थ्रोसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है जॉइंट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिस्कस की, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इंक्लूड फिब्रोस इमूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं, इमूवेबल, ओके। डाई आर्थ्रोसिस जो फंक्शन है इसकी। कार्टिलेजिनियस, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं। इसमें हमारा जो टिबी और फिबुला के बीच में जो जॉइंट्स हैं, ओके, और हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स हैं, ओके, तो ये इसमें जो है आते हैं। साइनोवियल जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, ये बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है। फिर इसकी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। फिब्रोस जॉइंट्स, फिब्रोस जॉइंट्स फिक्स्ड जॉइंट्स। स्टूडेंट्स याद रखना, जो फिब्रोस के इफ है ना, तो इफ की मीनिंग है, ट्रिक के थ्रू आप याद रखें कि फिक्स्ड, इफ मीन फिक्स्ड जॉइंट्स, ओके। फिब्रोस जॉइंट्स हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट्स है जिसमें कोई मूवमेंट ना हो। बोन्स आर कनेक्टेड बाय फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें टू बोन्स जो है कनेक्टेड है या कनेक्ट होते हैं फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। डोंट हैव ए जॉइंट कैविटी, इसमें कोई जॉइंट कैविटी नहीं है, लाइक साइनोवियल जॉइंट।
मोस्ट आर इमूवेबल जॉइंट्स, और इसमें ज्यादातर जो है, बहुत ज्यादा इसमें जो है इमूवेबल जॉइंट्स है। टाइप्स इसमें कितने हैं? 3 है। सूचर्स है इसमें, साइनडिस्मोसिस है और गोम्पोसिस है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सूचर क्या है, साइनडिस्मोसिस क्या है, गोम्पोसिस क्या है। सूचर्स क्या है स्टूडेंट्स? बोन आर टाइटली बोन्ड बाय ए मिनिमल अमाउंट ऑफ फिब्रोस टिश्यू। जब 2 बोन्स या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में अटैच हो लेकिन मिनिमल अमाउंट ऑफ फिब्रोस टिश्यू, ओके, मिनिमल अमाउंट ऑफ फिब्रोस टिश्यू या टाइटली जो बोन है, लाइक अगर हम बात करें स्कल के जो बोन्स है, तो आपस में ये बहुत टाइटली जो है अटैच होते हैं थ्रू फिब्रोस टिश्यू, लेकिन मिनिमल अमाउंट में इसमें फिब्रोस कार्टिलेज और फिब्रोस टिश्यू होते हैं मिनिमल अमाउंट में। ओनली अकर बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, ये बोन ऑफ स्कल में जो है मौजूद होते हैं। स्कल के जो हमारा हेड है ना, इसमें जो बोन्स है, ओके, आपस में जो अटैच है, जॉइंट्स बनाए हैं, तो ये सूचर्स है हमारे पास। ओके, एग्जांपल सूचर्स ऑफ द स्कल। इसके बाद है साइनडिस्मोसिस। साइनडिस्मोसिस क्या है? बोन्स आर कनेक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय लिगामेंट्स, वो बोन्स जो लिगामेंट्स के थ्रू जो है अटैच हुए हैं। ओके, अमाउंट ऑफ मूवमेंट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ फाइबर्स, और ये वाला जॉइंट्स जब मूवमेंट करता है तो ये अपने लिगामेंट्स के जो लेंथ है या फाइबर्स के जो लेंथ है इसी पे डिपेंड करता है। अगर लिगामेंट्स के लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा मूवेबल होगा। अगर कम है लिगामेंट्स के लेंथ या फाइबर्स के लेंथ, तो ये इतना ज्यादा जो है मूवमेंट नहीं करेगा, लेस मूवेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है टिबियोफिबुलर जॉइंट्स जो होता है हमारे पाऊ में, हमारे फीट्स में, ओके, जो टिबिया फिबुला आपस में जॉइंट्स बनाते हैं थ्रू लिगामेंट्स, ओके, तो इसको टिबियोफिबुलर जॉइंट्स कहते हैं। ओके, इमूवेबल जॉइंट्स बिटवीन द लोअर एंड्स ऑफ टिबिया एंड फिबुला विच इज अटैच्ड थ्रू लिगामेंट्स। ओके, ये इमूवेबल जॉइंट्स है हमारे पास जो लोअर एंड्स ऑफ टिबिया और फिबुला के बीच में होते हैं। ओके, और एक दूसरे के साथ अटैच होता है लिगामेंट्स के थ्रू। इस इमेज में आप लोगों को नजर आते हैं कि इमेजेस शोविंग फिब्रोस जॉइंट्स। ओके, ये इमेजेस शो करता है फिब्रोस जॉइंट्स को, ये आप देख सकते हैं। ये सूचर है हमारे जो हेड होते हैं ना, स्कल, तो इसमें ये वाला जो है सूचर है, इसमें बहुत कम फिब्रोस टिश्यूज है, सूचर लाइंस है ये वाला, ये डेंस फिब्रोस कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, आप लोग को नजर आते हैं। और ये क्या है? ये फिबुला है और ये टिबिया है। तो टिबिया और फिबुला के बीच में जो जॉइंट है लिगामेंट्स के थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं? साइनडिस्मोसिस, और ये सूचर है। गोम्पोसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गोम्पोसिस टूथ इन ए सॉकेट, हमारे जो टीथ होते हैं ना या टूथ होते हैं वो जब सॉकेट में होते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारा टीथ है। ओके, ये वाला। ओके, और ये क्या है? ये इसका सूचर है, सॉरी ये इसका सॉकेट है। सॉकेट क्या होता है? ये सॉकेट है और ये इसमें अंदर चीज होता है। ओके, तो ये क्या है? टूथ है, हमारे टीथ होते हैं, टूथ है, ये इसमें न्यूरॉन है, और ये क्या है? ये सॉकेट है। तो सॉकेट में क्या है? टूथ होते हैं, इसे गोम्पोसिस कहते हैं। कनेक्टेड लिगामेंट्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लिगामेंट्स के साथ ये कनेक्ट होता है। दी प्रीडोंटल लिगामेंट्स, और इसमें जो लिगामेंट्स होते हैं इसको प्रीडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सॉकेट ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस, ये सॉकेट है, और प्रीडोंटल लिगामेंट्स है, ये वाइट कलर जो है। ओके, ये प्रीडोंटल लिगामेंट्स है। स्टूडेंट्स पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो सॉकेट टूथ के होते हैं तो वो टीथ के साथ जो है अटैच होते हैं किस लिगामेंट्स के थ्रू? प्रोडोंटल। ओके, प्रीडोंटल। रूट ऑफ टूथ, ये टूथ के रूट्स है। ओके, ये वाला। तो ये है गोम्पोसिस। ओके, ये फिब्रोस कार्टिलेज में होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बोन्स आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज विच परमिट स्लाइटली मूवमेंट्स एट द जॉइंट्स। ये हमारे पास वो जॉइंट्स है जिसमें स्लाइटली मूवमेंट्स होते हैं। ओके, ये जो वो जॉइंट्स है जिसमें स्लाइटली मूवमेंट्स हो। एग्जांपल के जॉइंट्स बिटवीन बॉडीज ऑफ द वर्टेब्रा थ्रू इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जो हमारे वर्टेब्रा है इसमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं जो स्लाइटली मूवमेंट करता है। हमारा जो लंबर वर्टेब्रा है तो स्लाइटली मूवमेंट करता है ना, हम करते हैं ना, तो ये क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। तो ये हमारे पास के शॉक ऑब्जर्वर के थ्रू काम करता है, ऐसे शॉक ऑब्जर्वर काम करता है। जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, जो कोस्टल कार्टिलेज है हमारा, ओके, जॉइंट्स होता है रिब्स और स्टर्नम के बीच में, तो वो भी शॉक ऑब्जर्वर के थ्रू काम करता है। जब हम सीपीआर करते हैं ना तो ये क्या है? ये हमारे पास
ऐसे शॉक ऑब्जर्वर काम करता है। बाज़ औक़ात ये जो है रप्चर भी होता है, लेकिन ज़्यादा तरजीह जो है क्या है, ऐसे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स काम करता है। जॉइंट्स बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मेनेब्रम, जो हमारा फर्स्ट रिब है और मेनेब्रम है, तो इसमें स्लाइटली मूवेबल है, स्लाइटली मूवमेंट है, इसमें स्लाइटली मूवेबल है ये। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ना, ये वाला, तो ये स्टर्नम की मेनेब्रम है और ये वाला क्या है, जॉइंट है। ओके, तो ये फर्स्ट जो होता है ना, तो ये वाला जो कार्टिलेज है क्या है हमारे पास, स्टर्नम मेनेब्रम, जॉइंट्स बिटवीन फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम इमूवेबल। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये जो कार्टिलेज है फिब्रो कार्टिलेजिनियस इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, और ये बॉडी ऑफ वर्टेब्रा है, वर्टेब्रल बॉडी है, और ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। ओके, तो ये ऐसे शॉक ऑब्जर्वर काम करता है। इसके बाद है साइनोवियल जॉइंट्स, मोस्ट मूवेबल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। स्टूडेंट्स याद रखना, मोस्ट मूवेबल जॉइंट्स है। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कैपेबल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। ये जो है बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट्स करता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स कर सकता है। ओके, सच एज अगर हम फ्लेक्शन की बात करें, ओके, या एक्सटेंशन की बात करें, एबडक्शन की बात करें, एडक्शन की बात करें, स्टूडेंट इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे। ऑल आर डायएर्थ्रोसिस। डायएर्थ्रोसिस क्या है, जो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस किया, तो डायएर्थ्रोसिस क्या है, फ्रीली मूवेबल। ओके, ईच कंटेन ए फ्लूइड फिल जॉइंट कैविटी, और इसमें फ्लूइड फिल जॉइंट कैविटी है। ये जॉइंट कैविटी आपको नजर आता है ना, तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये लिगामेंट्स है मुख्तलिफ किस्म के। ओके, ये जॉइंट कैविटी है, कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज है, ये वाइट कलर जो आप लोगों को नजर आता है। ओके, फिब्रोस कैप्सूल है ये वाला, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है इसमें। ओके, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, साइनोवियल फ्लूइड बनाता है। ओके, और ये पेरियोस्टिनम है, बोन के अपर जो लेयर होता है, और ये सबको आर्टिकुलर कैप्सूल कहा जाता है। ये जॉइंट्स है हमारे पास। ओके, और ये साइनोवियल जॉइंट है, तो ये साइनोवियल कैविटी है। ओके, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ओके, ये जो है क्या करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जॉइंट्स, जनरल स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स की मुख्तलिफ किस्म की करेक्टरिस्टिक है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक। जितनी भी साइनोवियल जॉइंट्स है, तो इसके सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक है। नंबर फर्स्ट, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, एंड ऑफ अपोजिंग बोन आर कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज। जो हमारे बोन की एंडिंग होते हैं, हमारा फॉर एग्जांपल एक ह्यूमरस बोन है, तो इसके जो एंडिंग होते हैं ना, तो ये कवर होता है हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। ओके, एब्जॉर्ब कंप्रेशन फोर्स, ये कंप्रेशन फोर्स को जो है एब्जॉर्व करता है, लाइक शॉक ऑब्जर्वर काम करता है। प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस टू अवॉइड फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट, और ये एक स्मूथ सरफेस को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन अवॉइड होता है, कम होता है। ओके, और ये क्या करता है, मूवमेंट्स के लिए जो है हेल्प करता है। जॉइंट्स कैविटीज में होते हैं, साइनोवियल कैविटी जो होता है, जहां पे टू बोन्स जो है अटैच होते हैं। कैविटी इज पोटेंशियल स्पेस थ्रू होल्ड दैट होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। जो साइनोवियल कैविटी है, जो जॉइंट कैविटी है, साइनोवियल कैविटी, तो इसमें क्या होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करता है और मूवमेंट को हेल्प देता है। ओके, और स्मूथ सरफेस को प्रोवाइड करता है, लाइक आर्टिकुलर कार्टिलेज। यूनिक टू साइनोवियल जॉइंट्स, ये साइनोवियल जॉइंट्स के लिए एक यूनिक होता है। फिर इसके बाद होता है आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल क्या है, जॉइंट कैविटी इज इनक्लोज्ड बाय ए टू लेयर्ड शीट ऑफ फिब्रोस टिश्यू कॉल्ड आर्टिकुलर कैप्सूल और फिब्रोस कैप्सूल। हमारा जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, जॉइंट कैविटी होता है, साइनोवियल कैविटी जो होता है, तो इसके अंदर साइड से जो है टू लेयर शीट होता है, फिब्रोस टिश्यू से बनी हुई होते हैं। इसको आर्टिकुलर कैप्सूल और फिब्रोस कैप्सूल कहते हैं। इट स्ट्रेंथन जॉइंट्स, ये जॉइंट्स को मजीद भी मजबूत बनाता है और स्ट्रेंथन करता है। नंबर 4, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है किस चीज से बनी हुई होते हैं, ये हमारे पास जो है एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होते हैं। ओके, तो इसलिए ये क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। लाइंस जॉइंट्स कैप्सूल एंड कवर इंटरनल जॉइंट सरफेस, ये क्या करता है, कैप्सूल जॉइंट्स को बनाता है, और ये इंटरनल जो जॉइंट सरफेस है इसको कवर करता है। इट प्रोड्यूस ए फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, और ये साइनोवियल फ्लूइड भी बनाता है। सिंपल इज दैट। ओके स्टूडेंट्स,
जनरल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के जो जनरल स्ट्रक्चर है, साइनोवियल फ्लूइड जो होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स है क्या चीज स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, साइनोवियल फ्लूइड तो आप लोगों को पता है साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनते हैं। ओके, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ए विस्कस फ्लूइड सिमिलर टू एग वाइट, एग वाइट जो अल्बमिन होते हैं ना, तो इसी तरह इसका जो है कलर होता है और इस तरह इसका जो है कंपोजिशन होता है। ओके, एग वाइट, इट इज सिक्रीटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन से ये जो है सिक्रीटेड होता है। ओके, और इनटू द जॉइंट कैविटी, साइनोवियल कैविटी में। ओके, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू जॉइंट स्ट्रक्चर। अब इसका काम क्या है, ये जॉइंट स्ट्रक्चर को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट करता है। ओके, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीजन, मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं इसको प्रोवाइड करता है। कंटेंट फेगोसाइटिक सेल विच रिमूव माइक्रोब्स, और अगर खुदा ना ख्वास्ता हमारे जो जॉइंट्स है इसमें अगर जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इस फ्लूइड में मुख्तलिफ किस्म की फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो इसको रिमूव करता है माइक्रोब्स को। एक्ट एस लुब्रिकेंट्स, और ऐसे लुब्रिकेंट्स भी जो है काम करता है। ओके, स्मूथनेस जो है प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है रीइंफोर्सिंग लिगामेंट्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म के लिगामेंट्स भी होते हैं। दीज आर बैंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड बोन्स टुगेदर एंड गिव एडिशनल स्टेबिलिटी एट द जॉइंट्स। ये टू बोन्स को आपस में जो है क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ये एडिशनली स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। ओके, और ये बैंड्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होते हैं। मोस्टली दे आर लोकेटेड आउटसाइड द जॉइंट कैप्सूल, और जो जॉइंट कैप्सूल है, जॉइंट कैविटी, ये इसके बाहर जो है होते हैं, टू बोन्स को आपस में मिलाते हैं। जॉइंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स बाय शेप, अब साइनोवियल जॉइंट्स के जो क्लासिफिकेशन है वो शेप के बेस पे हम करते हैं। ओके, तो नंबर फर्स्ट इसमें प्लेन जॉइंट्स है, ग्लेडिंग, जो ग्लेडिंग करता है। ओके, हम कहते हैं ना कि मोन्टेन ने ग्लेडिंग किया, मोन्टेन जो है नीचे आया ग्लेडिंग के थ्रू। ओके, तो ये क्या है, ये आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये ग्लेडिंग है। ये क्या है, ये हमारे पास ग्लेडिंग है। ओके, अगर एक चीज आप दूसरी चीज पे जो है रख दे तो ये क्या करता है, ग्लेडिंग करता है ना। तो प्लेन जॉइंट, ग्लेडिंग जॉइंट्स, आर्टिकुलर सरफेस और फ्लैट प्लेन, इसके जो सरफेस होते हैं फ्लैट प्लेन होते हैं, इसको आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्लैट प्लेन है। ओके, शॉर्ट ग्लेडिंग मूवमेंट आर अलाउड, और इसमें बहुत कम मूवमेंट होते हैं, शॉर्ट ग्लेडिंग मूवमेंट। अगर हम रिस्ट के बोन को आप देखें, जो ट्रापीजियस है, मुख्तलिफ किस्म के बोन्स जो है। ओके, प्लेन जॉइंट्स में। ओके, एंड इंटरटार्सल एंड इंट्राकार्पल जॉइंट्स जो होते हैं, ये आप लोगों को नजर आते हैं ना, ये इंटरटार्सल और इंट्राकार्पल जॉइंट, जो इसके बीच में जो ग्लेडिंग है। हिंग जॉइंट्स, गिंगलाइमी। ओके, तो ये हम डिस्कस करते हैं हिंग जॉइंट्स। सिलेंड्रिकल एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू ए ट्रोफ ऑन अनदर बोन, वन बोन जो है दूसरे बोन में हैंग लाइक जो है अटैच होते हैं, और इस तरह इसकी मूवमेंट होते हैं। अगर हम एक डोर की बात करें, जिस तरह डोर या विंडो जो है मूवमेंट करता है, ओके, वन डायरेक्शनल, तो इस तरह यूनि एक्सियल, तो इस तरह जो है हैंग जॉइंट, हैंग क्या होता है, जो हमारे डोर में लगते हैं ना, जो डोर मूवमेंट करता है, तो इस तरह हमारा जो मूवमेंट होता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, हैंग मूवमेंट्स या हैंग जॉइंट्स। ओके, गिंगलाइमी, cylindrical end of one bone fits into a trough on another bone, movement is allowed in one plane, इसका जो मूवमेंट है वन प्लेन होता है। ये आप लोगों को नजर आते हैं ना इस तरह। ओके, ये जो हमारा ह्यूमरस और हमारा जो रेडियस के जो जॉइंट है ना, एल्बो, इस तरह के जो मूवमेंट होता है, तो ये हिंग जॉइंट्स करता है, ये हिंग जॉइंट्स है। एल्बो है, ओके, या एंकल है, जॉइंट्स बिटवीन पेलेंजिस, जो पेलेंजिस के बीच में जो मूवमेंट है, हमारा जो पेलेंजिस मूवमेंट करता है, ये वाला, तो यूनि एक्सियल है। ओके, वन डायरेक्शन है, मूवमेंट इज यूनि एक्सियल, वन डायरेक्शन, एलो मूवमेंट अराउंड वन एक्सिस ओनली, वन एक्सिस में मूवमेंट है, सच एज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो फ्लेक्शन होते हैं। ओके, इस तरह, जो इस तरह मूवमेंट है फ्लेक्शन। ओके, या वापस जो एक्सटेंशन होता है, तो इस तरह मूवमेंट इसमें होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हिंग जॉइंट्स क्या करते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसके बाद है पाइवट जॉइंट्स, ट्रोकॉइड्स,
क्लासिफाइड एज यूनिएक्सियल, ये भी हमारे पास यूनिएक्सियल जॉइंट्स है। ओके, रोटेटिंग बोन ओनली टर्न अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस, अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करता है, तो ये क्या है, यूनिएक्सियल, ये पाइवोट जॉइंट है। रोटेटिंग बोन ओनली टर्न अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। एग्जांपल, जॉइंट्स बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, जो हमारे जो नेक के जो बोन्स है, जो एटलास है या एक्सिस है, हमारा फर्स्ट रिब्स, ओके, फर्स्ट वर्टेब्रा या सेकंड वर्टेब्रा, ये जो एटलास है या लॉन्ग एक्सिस है, तो ये क्या है, हम वन डायरेक्शन पे जो है इसको रोटेट कर सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक है ये वाला, ओके, आप देख सकते हैं ये वाला है ना स्टूडेंट्स, ये आप देखें ना, ये वाला इस तरह जो हम मूवमेंट करते हैं वन एक्सिस पे। ओके, इसके बाद है कंडाइल जॉइंट्स। स्टूडेंट, कंडाइल जॉइंट्स क्या है, बाय कंडाइलर ओवल शेप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द ओवल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर। ये आप देखें ना, ये ओवल शेप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन, ये ओवल शेप है वन बोन के, ओके, इनटू द ओवल शेप ऑफ डिप्रेशन, और ये दूसरे की ओवल डिप्रेशन है। ओके, इस तरह की, तो ये क्या है, ये हमारे पास बाय कंडाइलर जो कंडाइलॉइड जॉइंट्स है। ओके, तो ये इस तरह होते हैं। जॉइंट्स बिटवीन मैंडिबल एंड टेम्पोरल बोन्स, जो हमारे टेम्पोरल बोन है या मैंडिबल बोन है, ये इस तरह की मूवमेंट करता है। जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड पेलेंजीज ऑफ द हैंड, हैंड की जो पेलेंजीज है या मेटाकार्पल है, तो ये वाला कौन से है, ये कंडाइलॉइड जॉइंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इजी है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। सैडल जॉइंट्स जो सेलर है, ओके, व्हेन द सरफेस ऑफ बोथ आर्टिकुलर बोन्स आर सैडल शेप, कनकेव और कन्वेक्स, जो कनकेव या कन्वेक्स इसी तरह आप लोगों को नजर आते हैं ना, इसी तरह जो जॉइंट्स होते हैं ये वाले आप देख सकते हैं ये, तो ये हमारे पास क्या है, सैडल जॉइंट्स सेलर है। टम्ब जो होते हैं, ओके, टम्ब्स वाला बिटवीन ट्रापीजियम बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, जो फर्स्ट मेटाकार्पल है ये वाला, ओके, मेटाकार्पल, ओके, और ये वाला क्या है, ये ट्रापीजियस है, तो इसके बीच में जो है ये क्या है, सैडल जॉइंट सेलर। स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। वाइड रेंज ऑफ मोशन, इसकी भी जो मूवमेंट है वो भी ज्यादा है। ROM जो है इसका जो रेंज ऑफ मोशन है वो थोड़ा सा वाइड है। द एबिलिटी टू टच ईच फिंगर टिप्स ऑफ द सेम हैंड, और इसमें ये एबिलिटी है जो हर फिंगर को टच कर सके। ओके, ये जो टम्ब होते हैं ना, इसमें ये एबिलिटी है जो बाकी 4 फिंगर को टच कर सके, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो स्पिरोइडल है। ओके, स्पिरिकल हेड ऑफ वन बोन के स्पिरिकल हेड होते हैं, एंड टू राउंड सॉकेट ऑफ अनदर, और दूसरे के राउंड सॉकेट होते हैं। ये आप लोगों को नजर आती है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्पिरिकल हेड है एक बोन के, और दूसरे के क्या है, सॉकेट है। ओके, तो ये बाल सॉकेट में जो है होता है। क्लासिफाइड एज मल्टी एक्सियल, स्टूडेंट्स याद रखना, ये मल्टी एक्सियल होता है, हर डायरेक्शन पे काम करता है। अगर हम मेनेब्रम की बात करें, जो हमारा फीमर बोन जो इसमें होता है, तो ये ऑल डायरेक्शन होता है, जो हमारे हिप मूवमेंट है। ओके, ऑल मूवमेंट्स इन ऑल एक्सिस, हर एक्सिस में ये जो है मूवमेंट कर सकता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट है या शोल्डर है, सरकमडक्शन जो करता है, तो ये ओनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कर सकता है। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ओके, ये होता है ना। मूवमेंट्स अलाउड बाय साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स कितने जो है मूवमेंट्स कर सकते हैं। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ग्लिडिंग कर सकता है। ग्लिडिंग क्या होता है, वन बोन स्लाइड्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ अनदर, जब वन बोन स्लाइड करता है दूसरे बोन पे, ओके, जिसमें प्लेन एंगल होता है। ओके, एंगुलर मूवमेंट भी कर सकता है। मूवमेंट्स चेंज द एंगल बिटवीन बोन्स, और बोन्स के बीच में एंगल भी चेंज हो सकता है, लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ओके, एबडक्शन, एडक्शन। तो ये एंगुलर मूवमेंट है, सच एज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन जो होता है। रोटेशन भी कर सकता है, मूवमेंट अराउंड ए बोन अलोंग एक्सिस, रोटेशन भी कर सकता है। ओके, लाइक अगर हम बात करें कि सरकमडक्शन। ओके, ग्लिडिंग मूवमेंट में क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस ऑफ 2 बोन्स स्लिप अक्रॉस ईच अदर, 2 बोन्स होते हैं, ओके, और दोनों के प्लेन होते हैं एक दूसरे पे, तो वो स्लाइड होते हैं या ग्लिडिंग करता है। एग्जांपल, ग्लिडिंग मूवमेंट अकर एट कार्पल, इंटर कार्पल जॉइंट्स या टार्सल, इंटर टार्सल जॉइंट्स, ये आप लोगों को नजर आते हैं ये वाले। ओके,
तो इस तरह के जो मूवमेंट्स होता है, ओके, फॉर एग्जांपल ये वन बोन है, ये सेकंड बोन है, तो ये एक दूसरे पे स्लाइड कर सकता है, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट है। इसके बाद एंगुलर मूवमेंट है, इंक्रीज और डिक्रीज एंगल बिटवीन बोन। जब बोन के बीच में एंगल डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो इसको क्या कहते हैं, एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट इन्वॉल्व फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो होते हैं, ओके, एबडक्शन और रिडक्शन जो होता है, सरकमडक्शन जो होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। जब आप अपने हेड को ऊपर की तरफ जो है ले जाए तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जब आप नीचे की तरफ ले जाए तो इसको फ्लेक्शन कहते हैं, ओके। और जब बहुत ज्यादा आप, अगर इसका अपना एक लिमिट है और लिमिट से आप आगे इसको जो है बैक करें तो इसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, ओके। और ये हाइपर एक्सटेंशन इसी तरह भी होता है, ओके। ये आपका एक्सेस है और एक्सेस से आप मजीद जो है बैक साइड पे जाए या आप बेंड हो जाए इनर साइड पे तो इसको फ्लेक्शन और इसको एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन। एंगुलर मोमेंट में ये हमारे पास क्या है, ये फ्लेक्शन है। ये जब इसने अपना पाँव जो है इसी तरह किया है तो एंगल डिक्रीज हुआ है ना। पहले एंगल इस तरह था, 180 था, अब 90 एंगल है या 70 एंगल है, ओके। और ये क्या है, एक्सटेंशन। जब आप वापस अपने पाँव को इस तरह जो है लेके आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल इसमें। या हैंड है, ये हैंड का अपना जो है डायरेक्शन है, अगर इसको आप इस तरह ले जाए तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। अगर इस तरह आप करें तो ये क्या है, हमारे पास फ्लेक्शन है। ये एबडक्शन, एबडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, जब आप पूरे हाथ को उठा ले तो इसको क्या, एबडक्शन। अगर आप एक्सिस की तरफ इसको वापस खींच ले तो ये क्या है, एडक्शन, ओके। और सर्कमडक्शन क्या है, अगर इस हैंड को आप इस तरह जो है रोटेट करें, ओके, तो इस रोटेशन को क्या कहते हैं, सर्कमडक्शन। रोटेशन इन्वॉल्व टर्निंग मूवमेंट ऑफ ए बोन अराउंड इट लॉन्ग एक्सिस। अपने लॉन्ग एक्सिस में बोन को रोटेट करना, इसको क्या कहते हैं, सर्कमडक्शन या रोटेशन। द मूवमेंट अलाउड बिटवीन एटलास एंड एक्सिस वर्टेब्रेट, जो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट होते हैं, जो वन डायरेक्शन पे जो है होता है। स्पेशल मूवमेंट्स, सुपिनेशन, फोर आर्म रोटेट लेटरली, प्लेम फेस एंटीरियरली। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सुपिनेशन है, तो सुपिनेशन क्या होते हैं, जब आप हैंड को सोपाइन पोजीशन पे करें, प्लेम अप करें, जब आप प्लेम अप करें तो इसको क्या कहते हैं, सोपिनेशन, ओके। मैं आप लोगों के साथ पिक्चर में जो है इसको शेयर करता हूं। प्रोनेशन, प्रोनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोनेशन हमारे पास फॉर्म आर्म रोटेट मीडियली। जब आप अपने फॉर्म आर्म को रोटेट करें इमीडियली तो इसको क्या, मीडियली तो इसको क्या, प्लेम फेस पोस्टीरियरली। जब प्लेम के जो पोस्टीरियर साइड है इसको आप करें तो इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लेम डाउन, तो इसको प्रोनेशन कहते हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास के सुपिनेशन है, ये सोपिनेशन है, ओके। और ये प्रोनेशन है। प्रोनेशन रेडियस रोटेट और अल्ना। प्रोनेशन में क्या होता है, रेडियस रोटेट होता है अल्ना पे, ये आप देख सकते हैं, ओके। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना स्टूडेंट। और सुपिनेशन में क्या, सुपिनेशन रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल। इसमें अल्ना और जो रेडियस है ये बिल्कुल पैरेलल होते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमारे एमसीक्यूज में ही आ चुका है, ओके स्टूडेंट्स। जो डोर्सिफ्लेक्शन है, तो डोर्सिफ्लेक्शन क्या है, लिफ्टिंग ऑफ द फुट सो द सुपीरियर सरफेस अप्रोच द शिन। जो शिन होता है ना हमारा, ओके, इसको सुपीरियरली जो है लिफ्ट करना। प्लेंटर फ्लेक्शन क्या है, डिप्रेशन द फुट, फुट को नीचे करना, पॉइंटिंग द टू, टू को नीचे करना। ये हम पिक्चर में आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद जो है इन्वर्जन है और इवर्जन है। टर्निंग द सोल मीडियली, जब आप अपने सोल को, ये सोल है, इसको आप मीडियली जो है रोटेट करें तो इसको क्या कहते हैं, इवर्जन, इन्वर्जन। और अगर आप इसको वापस लेके आ जाए तो इसको इवर्जन, ओके। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ये अगर आप अपने मैंडिबल को बाहर की तरफ जो है लेके जाएं तो इसको क्या है, प्रोट्रैक्शन। अगर आप अंदर लेके जाएं तो इसको रिट्रैक्शन। नो एंगुलर मूवमेंट ऑफ जुटिंग आउट द जॉ, अपोजिट
मूवमेंट टू प्रोट्रैक्शन। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। आप गूगल में इसको सर्च कर, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कि प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन पे 1 मिनट वीडियो हमें दिखाए, तो 1 मिनट में आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स समझ में आ जाएगी। ओके, इसके बाद है एलिवेशन और डिप्रेशन। तो एलिवेशन क्या है? अपने मैंडिबल को ऊपर करना, एलिवेशन, एलिवेट करना, और इसको नीचे करना, तो क्या है? डिप्रेशन। कोई मुश्किल नहीं है इसमें स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा जो जॉइंट चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स किसी को भी कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।